आज हम आपके लिए लाए हैं एक लाल जिन की एक भयावह कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलो सुनते हैं भाग 1, लाल धुएं की पहली झलक। राजस्थान के एक वीरान गांव सीहर में 22 साल का लड़का अर्नब अपने दादा दादी के पुराने कच्चे घर को देखने आया था। उसके दादा कहते थे कि इस घर के पीछे वाली दीवार के पार कभी कोई आवाज नहीं करता, क्योंकि कहा जाता था कि वहां लाल जिन रहता है। अर्नब इन बातों को अंधविश्वास समझता था, इसलिए उसने घर की जांच शुरू की। घर में एक पुराना लकड़ी का ट्रंक मिला, जंग लगा हुआ, लेकिन उस पर अजीब सी लाल धूल जमी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर लाल रंग का राख जैसा पाउडर छिड़का हो। ट्रंक खोलने पर उसे एक धूल में डूबी डायरी मिली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो लाल धुएं को देख ले वह बच नहीं पाता, उसे लाल जिन चिन्हित कर लेता है। अर्नब हंसते हुए बोला, किसी बूढ़े का डर फैलाने वाला मजाक होगा। लेकिन उसी रात 11:30 बजे कमरे में अचानक धुएं की तेज गंध भरने लगी। हवा बंद थी, लेकिन खिड़की के कोने से लाल रंग का धुआं धीरे धीरे अंदर घुसने लगा। धुआं कमरे में घूमता रहा, मानो किसी चीज को खोज रहा हो। अर्नब डर गया। उसने खिड़की बंद की, पर धुआं गायब भी हो गया और उसका फोन अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर खुद ब खुद टाइप हुआ, मैंने तुझे देख लिया है। भाग 2, डायरी के रहस्य। अगली सुबह अर्नब गांव के बुजुर्ग नारायण काका के पास गया, जिन्होंने उस डायरी को देखते ही कांपना शुरू कर दिया। नारायण काका धीमी आवाज में बोले, तूने उसे बुला लिया है बेटा। लाल जिन वो आग से बना, खून पीता और इंसान की छाया से अपना रास्ता खोजता है, और जिसे एक बार देख ले उसका पीछा नहीं छोड़ता। उन्होंने डायरी पलटी। उसमें जगह जगह नोट्स लिखे थे। लाल जिन तब आता है जब कोई अकेला हो। पहले लाल धुआं दिखता है, फिर परछाइयां लंबी होने लगती हैं, और आखिर में किसी की आवाज में बोलकर दिमाग में घुस जाता है। अर्नब को लगा शायद ये सब किसी पागल की बातें होंगी, लेकिन रात जैसे करीब आई उसका दिल भारी होने लगा। भाग 3, दूसरी रात और लाल जिन का खेल। रात के 12 बजे चारों तरफ इतनी शांति की अपनी सांस की आवाज भी सुनाई ना दे। अचानक कमरे की ट्यूबलाइट झपकने लगी। दीवार पर अर्नब की परछाई लंबी और टेढ़ी होने लगी, जबकि वह हिला भी नहीं था। परछाई धीरे धीरे गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखने लगी, और फिर अर्नब। वही आवाज, लेकिन डरावनी, मोटी और अंदर तक चुभने वाली। अर्नब ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर परछाई मुस्कुरा रही थी, मानो खून पीने के लिए तैयार हो। अर्नब डर कर आंखें बंद कर लीं और मंत्र जैसा कुछ याद करने लगा। परछाई गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां। अर्नब ने पलट कर देखा, वहां धुएं से बनी आधी इंसान और आधी आग जैसी लाल आंखों वाली आकृति खड़ी थी। चमकीली जहरीली मुस्कान और चेहरा बिना त्वचा के। लाल जिन। उसने फुसफुसाया, भाग कहां रहा है? तेरा डर मुझे ताकत देता है। अर्नब बेहोश होकर गिर पड़ा। भाग 4, गांव का काला इतिहास। अगली सुबह गांव में हड़कंप मचा हुआ था। अर्नब को नारायण काका ने खेतों के पास बेहोश पाया। वे उसे अपने घर ले गए। जब अर्नब होश में आया, काका बोले, बहुत साल पहले इस गांव में एक हकीम था, जाबिर। लोग उसे जादूगर कहते थे। वो आग पर काबू पा सकता था, लेकिन लाल रंग की तांत्रिक शक्ति का प्रयोग करते करते वो पागल हो गया और एक अनुष्ठान करते हुए आग में जलकर मर गया। मगर उसकी आत्मा नहीं जली, वो लाल धुएं में बदल गई, और तब से गांव उसे लाल जिन कहता है। काका ने चेतावनी दी, बेटा, ये जिन केवल तभी पीछे हटता है जब उसके अनुष्ठान की आखिरी चीज नष्ट कर दी जाए, उसकी काली तांत्रिक तावीज। अर्नब की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उसने तय किया कि वो भागेगा नहीं, सामना करेगा।
भाग 5 अंतिम रात लाल तावीज का शिकार। अर्नव, नारायण काका और गांव का एक युवा पुजारी वीर तीनों मिलकर उस पुराने बने हुए कुएं तक पहुंचे जहां जाबिर अपना तांत्रिक काम करता था। कुआं पूरी तरह काई से भरा था, पर उससे हल्की हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। वीर ने बोला, तावीज यहीं कहीं है, लेकिन सावधान रहना, जिन नजर रख रहा होगा। और जैसे ही वीर ने हाथ अंदर डाला, कुएं से लाल धुआं निकलकर चारों ओर फैल गया। हवा भारी, गंदी और गर्म हो गई, जैसे किसी ने लपटें छोड़ दी हो। धुएं में से जिन की गुर्राती आवाज आई, ये लड़का मेरा है। अर्नव ने कांपते हाथों से दीपक उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। धुआं उग्र हो गया, जमीन कांपने लगी। कुएं के अंदर अचानक एक चमकती लाल तावीज दिखाई दी। अर्नव ने पूरी हिम्मत से हाथ बढ़ाया और तावीज निकाल ली, मगर उसी क्षण लाल जिन पूरी आकृति में प्रकट हो गया। उसकी उंगलियां लंबी चाकू जैसी, आंखें कोयले जैसी चमकती। वो चीख कर अर्नव की ओर झपटा। अर्नव ने पूरा साहस जुटाकर तावीज को जमीन पर पटका और उस पर दीपक का तेल उड़ेल कर उसे आग लगा दी। तावीज लाल लपटों में जलने लगी। जिन की आवाज दर्द से कांपने लगी। वो चीखता रहा, भयानक कर्कश चीखे, मानो पूरा जंगल जल रहा हो। धुआं तेजी से घूमकर गायब होने लगा और फिर सब खत्म हो गया। जगह पर केवल राख बची और हवा एकदम शांत। भाग 6 एक डर जो कभी खत्म नहीं होता। अर्नव ने राहत की सांस ली। गांव वापस आया तो सब खुश हुए कि लाल जिन की कहानी अब समाप्त हो गई। लेकिन अगले दिन अर्नव ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसकी परछाई कुछ क्षणों तक हंसती हुई दिखाई दी, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। और फिर दर्पण धुंधला हो गया। पीछे से एक परिचित आवाज गूंजी, मैं राख से नहीं मरता, मैं लाल धुएं से जन्म लेता हूं।